नहीं वो तो and malad permitted अरे malad पहले इतना तो बता दीजिए कि आपने कार्रवाई की थी, इनको कंसीडर किया था, इतना सा तो बिंदु है। किया था तो बात खत्म हो जाती है। किया वो था एक्सपेरिमेंट हाँ बताइए, वो दिखा दीजिए, प्रोसेसिंग दिखा दीजिए। courier copy किया था और इनको इनको कम योग्य पाया था बनस्पत की, जिनको आपने दिया है उतना ही तो केस है। इनका कहना ये है कि उसमें जो है जिक्र ही नहीं है इस बात का कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लाइट में जो आवेदन प्राप्त हुए थे वो कंसीडर हुए थे। और भी ग्राउंड्स है सर मेरे। अरे भाई वकील साहब, आज तो सोचो विल नॉट प्रोलॉन्ग द प्रोसीडिंग्स लाइक दिस। दो ग्राउंड्स और केवल। क्या है 2 ग्राउंड्स बता दीजिए अभी। सर ये रिकॉर्ड पहले नहीं, पहले आप बता दीजिए क्या ग्राउंड्स हैं आपके। सर ये 48 नंबर को है सर। एक मिनट रुक जाइए जरा। हाँ क्या ग्राउंड्स हैं, 2 और बता दीजिए। सर 12/8/22 देखें। एनेक्सर सर एनेक्सर P1 पेज 6 सर। हाँ एनेक्सर P1 सर पेज 12। हाँ सर ये सिलेक्शन लिस्ट है सर। हाँ ठीक है सर इसमें ये लिख रहे हैं कि भोपाल पत्र क्रमांक भोपाल 20/1/21 एवं पत्र क्रमांक -55/21 जी के द्वारा प्रदत्त अनुक्रम में शहरी, ये सर ये लिस्ट उन्होंने सेलेक्ट लिस्ट बनाई। हाँ सर अब मेरा फर्स्ट कंटेंशन यही था कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के इसमें कहीं जिक्र नहीं किया इन्होंने। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की डेट क्या है? 20/1/22 20/1/22 का जिक्र नहीं है। चलिए हाँ सर अब इनका रिप्लाई देख लें सर। एक सेकंड, आप पॉइंट्स बताइए अभी आप। हाँ सर मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ जिक्र नहीं है। नहीं दूसरा पॉइंट क्या है? हाँ दूसरा पॉइंट ये है सर कि इनका रिप्लाई का पैरा 5 देखें सर आप। जी रिटर्न का। हाँ रिटर्न 19883 सर आइए नंबर तो नहीं है सर। 2 रिप्लाई है। नहीं स्टेट का सर। जी पैरा नंबर 3 पैरा 5 सर। पैरा 5 चलिए जी सर ये लिख रहे हैं it is submitted that the contention of the petitioner that no advertisement has been issued or no public notice has been issued given is misconceived as advertisement was issued as per the norms of the amended policy। जी अमेंडेड पॉलिसी कब की थी? 5/5/21 की है सर। अब ये 12/8 में लिख रहे हैं कि हम 20/1/21 को भी फॉलो कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाइएगा। अमेंडेड पॉलिसी 5/5/21 की है सर। 5/5/21 अमेंडेड पॉलिसी। जी जी नहीं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो 20/1/22 का है ना? 20/1/22 का है। हाँ ठीक है सर फिर इसके बाद पैरा 6 सेकंड, आपने तो ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है 20/1/22 के तारतम्य में अप्लाई किया ना? हाँ सर। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में दैट पॉलिसी वाज इंक्लूडेड। हाँ 5/5/21 जी। हाँ फिर पैरा 6 और देखें सर। पैरा 6 The answering respondent humbly submit that as per policy dated 5/5/21, those समूह who have been registered under the day NULM were given opportunity to avail the EOI. The expression of interest are issued for 1 year, financial year 1st April or from the date of agreement up to 31st of March. Therefore, fresh EOI are issued for the year 2022-23 and the selected self group aided by well allotted work order for the new financial year. सर इसके रिस्पॉन्स में मेरा एग्रीमेंट आप देखें। सर एग्रीमेंट है सर एनेक्सर P5 ऑफ माय पिटीशन पेज 62। हाँ जी पेज 62 सर 62 पर ही डेट लिखी है सर एग्रीमेंट एग्जीक्यूशन की 23/9/21। हाँ 23/9/21 ठीक है। हाँ सर अब इसमें सर ये जो पॉलिसी है इस सबसे नहीं मुद्दे की बात नहीं सर, मुद्दे की बात ये है कि मुझे अगर हटाना था तो उसका मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है पॉलिसी। वी आर नॉट गोइंग टू ऑल दिस। सर काइंडली अप्रिशिएट, मेरा एग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं किया सर। हाँ ठीक है नहीं किया होगा। उसकी ड्यूरेशन क्या थी? उसकी 23/9/21 से 23/9/22 12/8/22 को सिलेक्ट लिस्ट निकाल दी। ठीक है एंड दैट वाज वो टाइम खत्म हो चुका। अभी तो सिर्फ इतना देखना है कि आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की लाइट में कंसीडर किया था ये नहीं किया था। दैट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। अब इन्होंने जो रिकॉर्ड पेश किया उसकी जेन्युइननेस भी मैं बता रहा हूं सर। अब भी जो पेश किया सर पहले रिकॉर्ड तो देखने दीजिए। आपने देख लिया क्या रिकॉर्ड पहले से? आपने तो देखा नहीं। कॉपी दी सर। तो हमें देखने दीजिए ना पहले। एक कॉपी ओरिजिनल भी है सर, एक कॉपी हम फोटोकॉपी कराएंगे, पूरे सेट बनाएंगे। दीजिए पहले क्यों नहीं फाइल किया था कल? सर ये अच्छा ये ऑलरेडी करा दिया। आपके कहने पर एक दिन बाद रखा था, कल क्यों नहीं फाइल किया था इसको? सर इसमें वॉइस हम बुला लिया था बाद में ओरिजिनल रिकॉर्ड लेके सर। पहले बोला था इसमें फाइल करने का नहीं सर। हाँ बताइए इनका नाम कहाँ कंसीडर हुआ है? ये डिसाइड किया है 48 कि नंबर पे। पेपर 48 नंबर। चेयरमैन को जाना है साइन होने के लिए, उसको आप आखिरी दिन नहीं आस्था महिला। बनाएंगे, आप एक दिन पहले लेके आ जाते हैं कि आज ये क्या नहीं है इनके पास में? 5 वर्किंग समूह के बैंक डिफॉल्टर की जानकारी नहीं है। ठीक है ये अंक क्या दिए हैं इसमें? I don't want
के साथ वो अभी लास्ट डेट है, समूह के कुल अभी ये सदस्य की जाना संख्या है, भौतिक आप उसको उस पाएगत तरह से सदस्यों की ट्रैक संख्या, कीजिए, ठीक है। चाहे आपके क्या कहते हैं फंड्स नहीं हैं नहीं, या ये जो तो भी है, एप्लीकेंट्स की वो हुई। हाँ, फिर आपने चुना कैसे हैसल्स ओआईसी साहब? पता चुना है कैसे इनमें से कि कौन मैं पात्र है उसे कौन फोन कर रहा पात्र हूँ, नहीं तो है? आप चेयरमैन को मैं रिक्वेस्ट करूँ, क्यों करूँ भाई? इसमें भाई कोई जो चीज अगर ऐसी है 5521 की जो जो ऑल ऑफ गाइडलाइन है सडन आ जाए, उसमें तब तो उसमें बात जो समझ में नॉर्म्स हैं आती वो है। नॉर्म्स एक तो आप है कि वो 3 वर्ष अपना कैलेंडर से बना पंजीयन हो एनुअल में, नंबर 1। अगर हाँ। आपको 10 नंबर 2 तारीख ये हो को उसकी कोई बैंक पेमेंट क्रेडिट हो, करना है हाँ। जिसपे और चेयरमैन नंबर के 3 ये हो सिग्नेचर हैं, कि तो उससे उसको पहले क्या क्या एक बार फिर से working बोलिए, days, 3 वर्ष से I'm talking पंजीयन हो। about 5 days। 3 इयर्स का सर पता चला मिनिमम बीच में एक्सपीरियंस दो होता है। छुट्टियां हैं, N- तो आपने वो 5 Yes. working days NLUM नहीं रहेगा। एनुअल सर, नेशनल NULM अर्बन लाइवलीहुड। है, नेशनल पेमेंट अर्बन पहले लाइवलीहुड कीजिए। मिशन। यस सर, हाँ उसमें 3 वर्ष समझ का गए कम से आप? कम उसका पंजीयन हाँ, हो। आपको दूसरा अपना दूसरा है कि वो उसकी लेना है, कम से कम उसके जो redemption बैंक लेना है, redemption में पहले अमाउंट लेके है एक- हाँ। वो एक दिन 3 दो दिन वर्ष का पहले। उसका बकाया हो, तो 3 वर्ष की पूंजी उसमें हो। तो बाद में पता चलता है 3 वर्ष की पूंजी हो मतलब? यस सर, मतलब ये ना हो कि यार, खाता ये नील तो हो। आपके 3 वर्ष कहाँ है का वो लेन देन गाइडलाइन कहाँ है दिखाई? सर। आप क्यों उसके लिए टेंशन लीजिए? आप मुझे ये बताइए, जो काम आपने फाइनल बात सर करना है, ये वो एनेक्सर पहले कर P3 लीजिए। है, मेरी पिटीशन है पेज 40%, ठीक है, 5-5 अब ये 21। आप इंश्योर करेंगे, आपकी जिम्मेवारी है, एनेक्सर P3 पेज 40। ये प्लान आपको करना है। सर उधर लगी 1.22 1.2 लास्ट पैरा 1.2 2। जी। तो सहायता केवल क्रियाशील इतना 3 वर्ष के पूर्व से इतना पंजीकृत, इतना तेजस्विनी के साथ पंजीकृत हो गई। 3 आधा सीडेड बैंक खाता में बचत राशि शेष होनी चाहिए। अच्छा, तो ये आपके यहाँ कब NULM कब लागू हुआ है? सर ये एनुअल तो सर काफी पहले से अंदाज से 2000। मत, नहीं अंदाज से मत बताइए। सर मेरा निवेदन ये है कि जिस समय नहीं, ये आपसे जो उसका Yes. अगली क्लॉज ये है सर कि अगर 3 वर्ष के नहीं है तो आपको ये बताना पड़ेगा कब से लागू हुआ है, कब से लागू हुआ है, डेट बताइए। सर ये सभी 3 वर्ष के थे, एग्जैक्ट डेट में नहीं बता पाऊंगा सर, बट सभी इसमें से 3 वर्ष के सभी थे। जिनको आपने दिया है वो सब 3 वर्ष के Yes, sir. ये पहले जो- से थे। सर आपने सिर्फ उन्हीं को दिया है? सर जी, ठीक। हाँ, सर इनने जो पेश किया है रिपोर्ट का, इसमें सर आप देखें ये बैठक दिनांक 3/8/22 है। इसमें इन्होंने स्क्रूटनी करी पर मेरिट लिस्ट नहीं बनाई। इसको छोड़ दीजिए, आप तो ये बता दीजिए कि आप ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं पेज नहीं 4। सर, मेरा तो निविदा अपनी डाल दी। अरे आपने डाल दी, आपने बहुत अच्छा किया। सर आपने तो पिटीशन भी कोर्ट में डाल दी। अब डालने के बाद सर मेरे को इन्फॉर्म आंख नहीं मूंद किया। के थोड़ा ना रिलीफ दे देंगे, देखना पड़। आप इतना बताइए पहले यहाँ से, नाउ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस कि whether you fulfill these requirements of 1.2.1.2 or not. Sir, I fulfilled that. बताइए what is the date of your registration? सर ये देखें आप, ये जो मैंने निविदा फॉर्म डाली सर, इनके पास पूरी डिटेल्स है मेरे, उसी में डिटेल्स लिखे। सोनी जी, इस तरीके से आप बहस करेंगे, I'll throw you out of the court. सर आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ बताइए, आपकी डेट, आपका पंजीयन कब का है? सर आप लोग, यू आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, यू आर सपोज टू असिस्ट द कोर्ट। यस सर। आप इतने ज्यादा इंटरमिक्स हो जाते हैं, इतना वेस्टेड इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाता है कि आप कोई भी बात इंडिपेंडेंटली बता नहीं पाते हैं। सर आपका पंजीयन की तारीख क्या है? सर इसमें दी हुई है 2021, 26/2/2021। यस सर। जी, तो 3 साल कब हो गए थे सर आपको? मेरा एग्रीमेंट है सर पहले से, एनेक्सर P5 में देखे सर, P5। ये एग्रीमेंट पहले से है सर मेरा। अरे भाई, आपका पंजीयन बताइए, एग्रीमेंट आपका किस तारीख का है ये P5? सर ये P5 तो मेरा 23/9/19 को एग्जीक्यूट हुआ है। और भाई आपको फॉरगेट अबाउट द एग्रीमेंट। जी फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आई एम आस्किंग, हैव यू अंडरस्टूड इट और नॉट? हाँ सर, मेरे समूह का रजिस्ट्रेशन कब का है? कब का है? और आप ये क्लॉज की पूर्ति करते हैं, यस सर। इतना बताइए। रजिस्ट्रेशन तो है सर मेरा। बात का है ना पर नहीं रजिस्ट्रेशन? नहीं, पहले का है सर। पहले का दिखा दीजिए। यस सर। ये
सर ये समूह का गठन है 26/2/21। 26/2/21। हाँ, ये इन्हीं की चेक लिस्ट में है सर। हाँ ठीक है, वो तो हमने तो वही पढ़ा था, और क्या पढ़ा था हमने। जी जी, इनके वो क्या है, आपको क्या है, कोर्ट की हर बात को ना करना रहता है। तो 3 साल हो गए थे आपको क्या? सर ये गठन था 3 साल हो गए सर, तभी इन्होंने कंसीडर किया। अरे भाई, स्व सहायता केवल क्रियाशील महिला स्व सहायता समूह होकर संशोधित परिपत्र के जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष पूर्व से हाँ सर। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के पंजीकृत महिला के तहत पंजीकृत होकर इन समूहों की 3 वर्ष की आधार सीडेड। कहाँ है आपका पंजीकरण सर 3 वर्ष पहले का? ये लिखा है सर, इसी के पहले वाला जो सेकंड लास्ट कॉलम है ना सर, 26/2/21 के नहीं के पहले 47603 47। 603। हाँ, ये क्या है सर ये 4760? लिखा है दिनांक 20/1/22 के पूर्व से पंजीकृत समूह का 3 वर्ष का आधार फील्ड दिखा रहा है। नहीं 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 तो आई वाज वर्किंग। नहीं नहीं नहीं, पहला कॉलम 6 पढ़िएगा। जी महिला एवं स्व सहायता समूह का NULM में पंजीयन दिनांक, जी आपका पंजीयन दिनांक दिया हुआ है 26/2/21। जी, NULM। हाँ, NL वो उसी का तो पंजीयन चाहिए। जी दूसरा, ये आपकी पूंजी जो उपलब्ध है 3 वर्ष के आधार पर, तो जो उस तारीख को जो पूंजी उपलब्ध थी 47,603 रुपए, वो दी हुई है। आपका 3 साल का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है आपका। 5/5/21 की गाइडलाइन है, उसमें ये क्लोज है सर। तो तो उसमें सर ये रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई कैसे करेंगे? 5, अरे भाई 5/5/21 की गाइडलाइन से क्लोज पढ़ रहे हैं सर। हाँ, तो ये तो रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई ये कैसे? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो 20/1/2022 का रेट्रोस्पेक्टिव कैसे हो जाएगा? नहीं सर, ये जो गाइडलाइन पढ़ रहे हैं अरे भाई वकील साहब, जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकला है, सर, ये क्लॉज पढ़ रहे हैं गाइडलाइन 5/5/21। समझ गए। उसमें सर रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन कैसे करेंगे सर? रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कब निकला? अगर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 5/5/21 के पहले का होता तो आपका ये कहना सही होता कि 5/5/21 की गाइडलाइन को रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं हो सकती। जी। अब आपको पढ़ाना भी पड़ेगा। दिक्कत यह है दैट यू आर नॉट प्रिपेयर टू लर्न। 5/5/21 की गाइडलाइन के पहले का एडवर्टीजमेंट नहीं है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है 20/1/2022 का। जी। 20/1/2022 को दे कैन ऑलवेज अडॉप्ट एनी सर्कुलर, एनी गाइडलाइन विच वाज इशूड प्रायर टू दैट। अच्छा, तो सर मुझे इन्होंने कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी योग्यता बताइए, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। सर आई पार्टिसिपेटेड, आई सबमिटेड माय टेंडर फॉर्म, और सर ये मैंने सबमिट कर दिया, ऑन रिकॉर्ड है सर। ये देखें सर, ये कल सबमिट कर दिया सर। ये मेरा क्या होगा, आपने उन्होंने कंसीडर कर लिया, आ गया जवाब।